हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूँ डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड currently top educator on an academic platform for CAPF assistant commandant examination, combined defense services examination and AFCAT examination and IB intelligence bureau examinations। मैं इंटरव्यू के लिए भी गाइड करता हूँ और मैंने CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के लिए किताबें भी लिखी है। मैंने खुद CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, ये जो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एग्जामिनेशन है, 2012 में ऑल इंडिया रैंक 80 लेके क्रैक किया था। और मैंने सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में सर्व भी किया एज एन असिस्टेंट कमांडेंट। 2 कमांडो कोर्सेज भी कर लिए, उसके साथ 8-10 कोर्सेज और भी कर लिए और मुझे 2 कमेंडेशंस भी CISF में मिल चुके हैं। 2019 में मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ा रहा हूँ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि ये जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है जिनमें मैंने सर्व किया था, वो एग्जैक्टली है क्या। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है एस्पायरेंट्स के मन में भी, बहुत सारे लोगों के मन में, कि ये जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है या फिर आर्मी नेवी एयरफोर्स है, आर्म फोर्सेस कौन से है, आर्म फोर्सेस कौन से नहीं है, किसको पैरामिलिट्री बोला जाता है, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। तो आज मैं ये आपका कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ ये सेशन द्वारा। तो बेसिकली जब भी इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो हम लोग ने पहले डिसाइड कर लिया था कि हम लोग को क्लैरिटी था, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने ये सारी चीज़ों में क्लैरिटी लेके रखा था। तो उन्होंने तब भी डिसाइड कर दिया था कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और जो फोर्स सर्व करेगा उसको सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्सेस माना जाएगा या फोर्सेस ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया ऐसा माना जाएगा, आर्म फोर्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो इनिशियली शुरुआत में आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, पहले तो आर्मी नेवी एयरफोर्स वो तो थे ही थे, लेकिन बाद में आसाम राइफल्स जो ऑलरेडी था उसको भी आर्म फोर्स ऑफ यूनियन माना गया, आसाम फोर्स को लेकिन वही सेम टाइम पे पैरामिलिट्री भी माना गया। इसके साथ साथ CRPF जो पहले था, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तब उसको 1949 में उसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बना दिया गया। तो उसका नाम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स रखा, लेकिन उसका जो कानून है, एक्ट जो है, उसमें आर्म फोर्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया ही बोला गया है और उसको वो टाइम पे पैरामिलिट्री फोर्स बोला करते थे। बाद में 1962 वॉर के बाद जब चाइना के साथ वॉर हुआ तो इंडिया ने ITBP, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस लाया। तो इसके नाम में भी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस है, लेकिन इसको पुलिस फोर्स ना मानते हुए इंडिया ने तब उसके कानून में आर्म फोर्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया बोला। उसके बाद CISF आ गया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में भी बाद में उसको उसके कानून में आर्म फोर्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया बोला। बाद में सशस्त्र सीमा बल आ गया। 1965 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आया। बहुत सारे लोग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स CRPF को ऐसा समझते हैं कि आर्मी का पार्ट है, लेकिन इनमें से एक भी आर्मी का पार्ट नहीं है। आर्मी नेवी एयरफोर्स ये अलग ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम है एक्सटर्नल एनिमी से बचाना। ऑन द अदर हैंड ये जो जिनको पहले पैरामिलिट्री बोला गया था या सेंट्रल CPMF, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जो बोला गया था, तो ये जो फोर्सेस है इनका काम है मेनली इंटरनल सिक्योरिटी देखना, बॉर्डर गार्डिंग करना। तो इनको आर्म फोर्स करके क्लासिफाई तो किया गया है, लेकिन ये आर्मी नेवी एयरफोर्स का हिस्सा कभी थे नहीं। अभी इस मामले में थोड़ा कन्फ्यूजन और बढ़ गया। ये जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी था उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा फोर्स है, कौन सा नहीं है, किसको पैरामिलिट्री बोलना है, किसको मिलिट्री बोलना है। और 2010 के बाद थोड़ा सा कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ने की वजह से इंडियन आर्मी ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर दिया कि ये सारे मामले में आप क्लैरिटी लेके आ जाओ, बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अमंग द पीपल एंड मीडिया। तो एग्जैक्टली कौन है कौन नहीं है, क्लैरिटी लेके आ जाओ। तो 2011 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक क्लियर कट क्लासिफिकेशन लाया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस CAPF नाम का एक नया क्लासिफिकेशन निकाला और पहले वाले जिनको आर्मी नेवी एयरफोर्स वाले फोर्सेस नहीं थे उन सभी को उन्होंने इसमें डाल दिया। ठीक है, CAPF में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में, इसमें तो उसकी वजह से इनको क्लासिफाई कर दिया गया सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, लेकिन फिर भी ये आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया ही रहे, सिर्फ इनका क्लासिफिकेशन या ऊपरी नाम चेंज हो गया। इसमें आता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस ITBP, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, और हमारा जो NSG है
जिसने 2008 में मुंबई के ऊपर जो अटैक हुआ था उससे डील किया था, वो भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में ही क्लासीफाई किया। फिर हमारा एसपीजी है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, उसको भी गवर्नमेंट ने इनिशियली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में क्लासीफाई किया गया। इसके साथ साथ अभी आसाम राइफल, पहले जो पैरामिलिट्री फोर्स करके क्लासीफाइड था, उसको अभी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस करके क्लासीफाई किया गया है। तो बेसिकली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस वो है जो इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के साथ डील करते हैं, और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड जो है और जो कंट्रोल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर नहीं आता। डिफेंस मिनिस्टर ये पोर्टफोलियो को नहीं देखते, लेकिन जो होम मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अमित शाह जी ऑनरेबल हमारे होम मिनिस्टर है, तो उनके अंडर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सर्व करते हैं। इवन दो जब वॉर का समय आता है तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ में मिलके साथ में ही लड़ते हैं, एक दूसरे को मदद भी करते हैं, कोऑपरेट भी करते हैं। बीएसएफ ऑलरेडी वॉर में पार्टिसिपेट कर चुका है, 1971 वॉर में पार्टिसिपेट कर चुका है, 1999 कारगिल वॉर में भी पार्टिसिपेट कर चुका है। सारे ही फोर्सेस वॉर में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और लेकिन मेनली इनका काम यह है कि बॉर्डर गार्डिंग करना और इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना, पीस और स्टेबिलिटी इंटरनली बनाए रखना, ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का काम है। आई होप कि मेरे ये छोटे से सेशन से आपको पता चल गया होगा मेन डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। सो अगर आप इसमें से कोई भी फोर्सेस में जाना चाहते हो तो अनअकैडमी के ऊपर आप हमारे साथ पढ़ सकते हो। हमारे नए बैचेस अभी भी स्टार्ट हो चुके हैं, अभी विद इन फ्यू डेज नए बैचेस और भी स्टार्ट हो रहे हैं, सीडीएस के लिए, एफकैट के लिए, सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, और इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए, ये सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए भी हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप हमारे साथ अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ सकते हो, और आप अगर अभी ऑनलाइन ज्वाइन करते हो तो आपको अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड अभी सब्सक्रिप्शन के ऊपर ऑफर्स भी चल रहे हैं। अगर आपने मेरा रेफरल कोड प्रशांत YT10 PRASHANT YT10 यूज़ कर लिया तो आपको ढेर सारा बहुत अच्छा डिस्काउंट भी इसमें मिलेगा, और आपको मेरा इसमें मेंटरशिप भी मिलेगा। तो आइए, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।